नमस्कार। आज एक बार फिर लेकर के आए हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के भी क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसका ऑप्शनल है योग्य शिक्षक, सीखने की क्षमता, जिज्ञासा, अच्छी यादाश्त। कि अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक, कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन करना। तो इसलिए अच्छा सीखेंगे तो अच्छा सीखने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, तो हमें इन चारों ऑप्शनलों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? योग्य शिक्षक, सीखने की क्षमता, जिज्ञासा या अच्छी यादाश्त। जैसे उदाहरण के रूप में आपको समझाएं तो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वो है अभिप्रेरणा, इच्छा जागृत होना। उसके बाद होता है सीखना। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अभिप्रेरणा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो अभिप्रेरणा है ये किसको प्रभावित करती है? इच्छा जागृत करने को प्रभावित करती है। इसलिए इसका उत्तर है वो जिज्ञासा होगा। पहले क्वेश्चन का उत्तर है वो सी, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा के उद्देश्य का निर्णय कौन करता है या कौन लेता है? इसमें शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और अभिभावक। तो इसका उत्तर होगा सी, पाठ्यक्रम। इसी आधार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में एक समान ड्रेस प्रदान की जाती है क्योंकि? विद्यालय में एक समान ड्रेस प्रदान की जाती है, एक समान ड्रेस प्रदान की जाती है क्योंकि बच्चे स्मार्ट दिखें, विद्यालय मुद्रा अर्जित कर सके, बच्चों को खोने का डर नहीं रहता। चौथा है समानता को दर्शाता है कि विद्यालय में बच्चों को एक समान ड्रेस प्रदान की जाती है क्योंकि समानता को दर्शाता है। यानी समानता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा समानता को दर्शाना। क्वेश्चन नंबर 4, विकास की प्रक्रिया में गैंग एज पद कब आते हैं? गैंग एज पद कब आते हैं? शिशुआवस्था में, आरंभिक बचपन में, वयसंधि में, प्रवर्ती बचपन में। तो गैंग एज शब्द है ये वयसंधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है? मैक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है? विश्राम काल, कैटरीन, अवधिकालीनता, इनमें से कोई नहीं। तो इस तीसरे का उत्तर होगा अवधिकालीनता, कि अवधिकालीनता को ही मैक्रो चक्र कहा जाता है। बच्चे का प्रथम गुरु होता है, बच्चे का प्रथम गुरु होता है शिक्षक, परिवार, अभिभावक, वातावरण। तो बच्चे का प्रथम गुरु पढ़ते आ रहे हैं हम बार बार कि पहला गुरु होता है वो माता होती है। इसमें माता ऑप्शनल नहीं है, पिता भी नहीं है। अब इसमें शिक्षक है, परिवार, अभिभावक और वातावरण। तो सबसे जो इसमें जो मोस्ट है वो है अभिभावक। परिवार में भी काफ़ी सदस्य होते हैं, तो अभिभावक सबसे सटीक उत्तर है इसका। तो बच्चे का प्रथम गुरु उसके अभिभावक या माता पिता होते हैं। तो सबसे प्रथम गुरु जैसे माता को माना जाता है, माता इसमें है नहीं, इसलिए इसका अभिभावक जो शब्द है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्ति अभिरुचि रखते हैं, कि अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो किस चीज़ में अभिरुचि रखते हैं? दूसरों में या अपने में, या अपने में तथा दूसरों में, या इनमें से कोई नहीं। कि अंतर्मुखी है वो अपने में सबसे ज़्यादा रुचि रखता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी, कि अंतर्मुखी व्यक्ति होता है केवल अपने ही को, अपने आप को ही ध्यान रखता है, बाकी न तो दूसरों की ओर ध्यान देगा, न तीसरे में अपने में, और न दूसरों में, और इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्मुखी व्यक्ति
मुखी व्यक्ति होता है वो दोनों में ध्यान देगा, अपने में भी और दूसरों में भी, और ये दूसरों में ध्यान देता है, उसे कहते हैं बहुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्डन द्वारा किया गया काया प्रारूप वर्गीकरण क्या है? कि शेल्डन द्वारा किया गया काया प्रारूप वर्गीकरण क्या है? एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ या मेसोमॉर्फ? तो इसका उत्तर क्या है कि शेल्डन द्वारा 3 वर्गीकरण किए गए थे काया प्रारूप के, 3 वर्गीकरण, जिनमें तीनों में पहला वर्गीकरण है एंडोमॉर्फ, दूसरा है एक्टोमॉर्फ, तीसरा है मेसोमॉर्फ। इसमें लास्ट ऑप्शनल क्या है? उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कि व्यक्तित्व को बताने के लिए शेल्डन ने काया प्रारूप वर्गीकरण किया था, उसके अंदर इसने तीनों दिए थे, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? रूसो, अरस्तु, प्लेटो और वाटसन। तो इसमें ये जो परिभाषा है किसकी है? प्लेटो की है। कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, ये प्लेटो ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कि बच्चे की जिज्ञासा है उसको शांत करना चाहिए। कब करना चाहिए? कि जब शिक्षक को फुर्सत में हो। कि बच्चे की जिज्ञासा पढ़ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसकी जिज्ञासा को हमें कब शांत करना चाहिए? कि जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब उसका उत्तर दे, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब उसका उत्तर दे, या कुछ समय के पश्चात या कुछ समय बाद दे। ये तीनों ऑप्शनल नहीं है। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। कि इसका उत्तर, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, उसी समय बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? डी। कि तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, उसी समय उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 9 पाउंड, 7 पाउंड और 11 पाउंड। तो इसका उत्तर होगा 7 पाउंड। सी, एक बच्चा कक्षा में पढ़ाई प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ क्या है? कि कक्षा में कोई बच्चा जब प्रश्न पूछता है पढ़ाई, तो उसका अर्थ क्या है? वह शरारती है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है, वह अधिक जिज्ञासु है। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? कि वह नहीं तो शरारती है इसलिए प्रश्न पूछता है, नहीं असामान्य है, और नहीं प्रतिभाशाली है। कि वह पढ़ने का इच्छुक है, जिज्ञासु है, जानने का इच्छुक है, कि हर चीज़ को जानना चाहता है, तो इसलिए वह अधिक जिज्ञासु है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? क्या है? प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाएगा? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो शिशुअवस्था बिल्कुल जिसकी एज 5 साल से कम हो वो शिशुअवस्था है। 5 साल से ज़्यादा उम्र होती है वो है बाल्यावस्था। तो इसका सबसे सटीक जो उत्तर है वो है बाल्यावस्था। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन,